प्रभानामुद्योतकं दलितपापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जेन पादयुगं युगादावलं वनं भवजले पततां जनानां यतन्तुना सकलवाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्तहरै रुदारैः स्तुषेः किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् दातासि धीर शिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्त्वं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि व्यक्त्वं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। आइए 26 नंबर छंद पढ़ने के लिए तैयार। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ यही छंद पूरे भक्तामृत में ऐसा है जिसमें 4 बार आदिनाथ भगवान को प्रणाम किया है। 4 बार अपन को सिर झुकाना है, नमा पे ही झुकाया है और कहीं नहीं। और अगर और कहीं जाकर के झुकाया तो व्यम नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ अथवा हराय नाथ पे झुकाया तो इसका मतलब है कि तुम्हारी ट्यूबलाइट देर से उठी तो, लेकिन देर से उठी, लप लप करती हुई बाद में उठी। और उसी पे उठी तो इसका मतलब है ट्यूबलाइट नहीं जली, आपकी CFL जली, जो तत्काल जल गई बटन दबाते ही। नमा आते ही नमा पे झुकना चाहिए, जिस वर्ड पे झुकाना है उसी वर्ड पे झुकना चाहिए। नहीं तो कभी कभी कोई मूवी देखते हैं, कहीं बोलते हैं और कहीं के शब्द निकलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है तो पिक्चर में मज़ा ही नहीं आता, बहुत बेकार लगती है, बंद करने का मन होता है। अगर कहीं से आवाज़ आए और कहीं थोड़ी देर में 1 सेकंड का भी अंतर आ जाए ना आवाज़ में तो पिक्चर बेकार हो जाती है। ऐसे ही समझिए कि नमा कहते समय तुम्हारा सर नहीं झुका और कहीं दूसरे शब्द पर जाकर के झुका तो पिक्चर बेकार हो जाएगी। इसलिए सही समय पर तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। बिल्कुल सरल, लगभग मुझे ऐसा लगता है ये सबको ही याद होगा, क्योंकि पहले भी हमने ये कहा था और कोई छंद याद हो पाए सभी को नहीं हो पाए, लेकिन ये वाला छंद तो सभी को कंठस्थ याद होना चाहिए। जब भी हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं इसमें किन्हीं भी भगवान का नाम नहीं दिया है कि कौन से भगवान के सामने ये वाला छंद पढ़ा जाए। ये छंद किसी भी भगवान के सामने पढ़ा जा सकता है, किसी भी भगवान के सामने पढ़ा जा सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉल पाउडर, श्रावक से मुनि बनना तो अच्छी बात है, लेकिन मुनि से श्रावक बनना अच्छी बात नहीं है।
गरीब से अमीर होना अच्छी बात है, लेकिन अमीर से गरीब होना अच्छी बात नहीं है। नीचे से ऊपर जाना अच्छी बात है, नीचे से ही ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद कोई नीचे आते नहीं है। सिद्ध भगवान है जो जाते तो हैं। कोई पूछे कि ऐसे भी हैं जहाँ जाते हैं लेकिन वहाँ से आते नहीं हैं, और कहीं से आते हैं लेकिन वहाँ जाते नहीं हैं। लेकिन जहाँ जाते हैं लेकिन आते नहीं, सिद्ध भगवान सिद्धालय, वहाँ जाते तो हैं लेकिन आते नहीं हैं। और नित्य निगोद जहाँ से आते हैं लेकिन वहाँ जाते नहीं हैं, और जहाँ आते भी हैं और जाते भी हैं अलवर, जहाँ आते भी हैं जाते भी हैं। वो हिंदुस्तान मध्य लोक में आते भी हैं और जाते भी हैं, चारों गतियाँ हैं, आते भी हैं और जाते भी हैं। लेकिन दो स्थान ऐसे हैं कि कहीं से आते हैं तो जाते नहीं, और कहीं से जाते हैं तो आते नहीं। इसलिए वहाँ से वहाँ जाते हैं लेकिन वहाँ से आते नहीं है सिद्धालय में। तो यहाँ ये बता रहे थे, तो अर्थ देखिए, तो हे भगवान आपने तीनों लोक की पीड़ा को नाश किया है, इसलिए मेरा नमस्कार है। आप पृथ्वी तल पर निर्मल आभूषण हैं, इसलिए मेरा आपको नमस्कार है। आप तीनों जगत में परम ईश्वर हैं, इसलिए मेरा आपको नमस्कार है। और आप तीनों जगत, आप संसार समुद्र को नाश करने वाले हैं, इसलिए मेरा आपको नमस्कार है। 4 डिग्री आपके पास है, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोख हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लइयो हृदय में गुन लइयो। हे प्रभु सबकी पीड़ा हरते तुमको करूं प्रणाम, पृथ्वी तल के अमलाभूषण हे प्रभु तुम्हें प्रणाम। 3 जगत के परमेश्वर प्रभु तुमको नम्र प्रणाम, भवसागर को शोषित करते तुम्हें भी नम्र प्रणाम। तभी सिर पीड़ा होती दूर, कांति तन में बढ़ती भरपूर, नमन सब संकट हारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लइयो हृदय में गुन लइयो। सर्व संकट मेटते तुमको नमन मेरा, पे आभूषण अमल सत सत नमन मेरा। आप मालिक त्रिभुवन के हे नमन मेरा, आप भव शोषण करे तुमको नमन मेरा। सिर की पीड़ा नाशक प्रभु का बंधन है बंधन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तामर गाँव ने पावन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। भोग विषय का डेरा है, भोग विषय का डेरा है, चारों ओर अंधेरा है। भोग विषय का डेरा है, चारों ओर अंधेरा है। कर्मों ने आघेरा है, कर्मों ने आघेरा है। कर्मों ने आघेरा है, कर्मों ने आघेरा है। हरदम काल लुटेरा है, झूठा जग का फेरा है। हरदम काल लुटेरा है, झूठा जग का फेरा है। समझो ये मौका हो, समझो ये मौका फिर नहीं मिल पाए रे। जीवन
है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे होंगी अनहोंगी हो होंगी अनहोंगी कब क्या घट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे कर ले जो कुछ करना है आज नहीं कल मरना है कर ले जो कुछ करना है आज नहीं कल मरना है करनी का फल भरना 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 है आप लोगों के गाने के लिए है सुनने के लिए नहीं आप लोग भी गाइए करनी का फल भरना है 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 क्या कर तूने पाया क्या कर तूने पाया और क्यों मिट्टी में बोराया क्या आकर तूने पाया क्यों मिट्टी में बोराया तेरा ही कर्म हो तेरा ही कर्म तेरा साथ निभाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे होंगी अनहोंगी हो होंगी अनहोंगी कब क्या घट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हमें भगवान की आराधना रोज करना चाहिए हमें गुरुओं की सेवा रोज करनी चाहिए हमें गुरुओं के दर्शन रोज करना चाहिए हमें गुरुओं की वंदन गुरुओं की सेवा रोज करनी चाहिए जैसे भगवान की सेवा करते हैं जैसे आप भोजन करते हैं एक दिन भी चूकते नहीं हैं जैसे आप भोजन करते हैं ऐसे दोनों टाइम में एक टाइम भी नहीं चूकते लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं भोजन करो 2 बार नहीं 3 बार करो लेकिन भोजन के पहले भगवान का भजन करो पहले भजन फिर भोजन अगर भजन के बाद भोजन करोगे तो आगे अगले दिन भी भोजन की व्यवस्था हो जाएगी और बिना भजन के भोजन कर लिया तो पुराना तो खा लिया नया बनाया नहीं आगे झुनझुना बजाना पड़ेगा इसलिए पहले भजन फिर भोजन नियम यही है और यही नियम प्रकृति का है कि पहले भगवान का स्मरण उसके बाद तुम्हारे पास धन ऐसे ही धन नहीं होता है पहले स्मरण करो पहले उसे याद करो उसका गुणगान गाइए उसकी प्रशंसा करिए जब वो अपनी प्रशंसा सुन के खुश होगा फिर तुम्हारे घर को भरेगा और तुमने प्रशंसा नहीं की तुमने यशगान नहीं किया तुमने गुणगान नहीं किया क्यों तुम्हारे घर में डालेगा लेकिन उसके घर में जिसने गुणगान किया है तुम्हारा घर छूट जाएगा कभी कभी देखा है पड़ोस में पानी बरसता है अपने घर पे पानी नहीं बरसता कारण पड़ोस में पानी हो यहाँ पानी नहीं यहाँ हवाएं और वहाँ पानी तुम हवा खाओ तुम हवा के ही लायक हो और जिन्होंने भगवान के ऊपर पानी डाला था उन पे पानी है वहाँ पानी ही पानी है तुमने हमारे ऊपर पानी डाला हमने तुम्हारे ऊपर पानी डाल दिया तुमने 1 कलश डाला था हमने 1008 कलश बरसा दिया डालो तो डाले ही नहीं पड़े रहे आलस में अब सूखे सूखे पड़े रहे सूखे सूखे पड़े रहो इसलिए पहले भजन फिर भोजन नियम है ये
और अगर आपने 2 बार भी भोजन किया है तो आचार्य महाराज कह रहे हैं 2 बार भजन करने जाइए। आपने गलती की है। भोजन किसी दूसरे ने बनाया था, किसी दूसरे ने अपने प्राण त्यागे थे, तब तुम्हारा भोजन बना था। उसका प्रायश्चित करिए, और उसका प्रायश्चित यही है कि तुम जाके भजन करो। महाराज एक बार भोजन करते हैं, एक बार आहार करते हैं, और आहार करके आते ही भजन करना पड़ता है 1 घंटे। यद्यपि 24 घंटे में एक बार ले रहे हैं, फिर भी वे भजन कर रहे हैं। और तुम 24 घंटे में 3 बार खा जाते हो, एक बार भी भजन करने नहीं आते। ये दंडनीय अपराध है, ये दंडनीय अपराध है। बचोगे नहीं। आपने खाया है, जिसका खाया है उसका बजाया नहीं है। बजाने के बाद खाओ, प्रशंसा करनी चाहिए, गुणगान गाना चाहिए। नहीं गाएंगे हम कहीं ना कहीं दुख उठाएंगे, कहीं ना कहीं परेशानी में रहेंगे। इसलिए भजन करके पहले भजन करिए, और भगवान का भजन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें संपन्न होना है मन से, तन से, धन से, सबसे संपन्न होना है, तो सिर्फ एक उपाय है। जो तन से भी संपन्न है, मन से भी संपन्न है, और धन से भी संपन्न है, उसी की आराधना करो। जो तन से भी दुखी हैं, मन से भी दुखी हैं, धन से भी दुखी हैं, इनकी आराधना करने से मिलेगा क्या? दुख ही मिलेगा। लेकिन उसकी आराधना करने से सब कुछ सही होता चला जाएगा। मैं बिल्कुल अनुभव की बात बता रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति पारिवारिक दृष्टि से अथवा व्यापारिक दृष्टि से अथवा अपने मानसिक दृष्टि से परेशान है, टेंशन में है, कुछ ना करे, भगवान के पास आकर के भगवान का अभिषेक करे, पूजन करे, और पूजन के बाद ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम स्वाहा, ये वाली जाप करे। और इस जाप करते करते ही व्यक्ति का सिर दर्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब बदल जाएगा। लेकिन करे भगवान के सामने। और आप विचार करिए, क्या आपने प्रतिदिन सबके बारे में अच्छा अच्छा सोचा है?